अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारी बातें सुनी। मेरा एक सवाल ये है कि दुनिया में कहने वाले से ज़्यादा करने वाले की इज्जत रही है। एम्पायर का एक्शन क्या है कि कैसे करके आप लोगों के बीच में जाएंगे ताकि लोग आपका विश्वास जीतें। कौल से विश्वास न कभी जीता गया था, न जीता गया है और न जीता जाएगा। जब तक आप एक्शन करके कम्युनिटी के बीच में नहीं जाएंगे, जब तक आप देने वाले नहीं बनेंगे, तब तक कोई आपकी इज्जत करने वाला नहीं है। तो आपके पास देने का क्या फार्मूला है? इनफैक्ट फ्रॉम डे वन जो लोग जुड़े हुए हैं एम्पायर को देखते हैं, थोड़ा एक्शन ओरिएंटेशन रहा है इसमें, बिकॉज डिस्कशन वेर आल्सो फॉर एक्शंस टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड सिर्फ इंटेलेक्चुअल इनपुट्स जनरेट करने के लिए कोई डिस्कशन हम लोगों ने कभी रखी नहीं। इसलिए हर वो चीज़ कोशिश किया, चाहे वो स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो बिजनेस स्केलिंग अप का हो। डिलीवरी में भी क्वेश्चन की विदर वी कुड हैव डन बेटर, या अभी फील्ड जा रहे हैं उसमें 5 जो एक्शन ऑर्गेनाइज करने, उसमें एक अवेयरनेस भी जो मैडम कह रही थी स्कीम्स का कि वी आर फॉर्मिंग 5 सब ग्रुप्स, जिसमें एक सब ग्रुप है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंगेज करे ताकि मुस्लिम्स की प्रॉब्लम्स हैं और एज ए मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्स सेंटर एक्ट करे। दूसरा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट को, उनको कैसे अवेयरनेस क्रिएट करें एंड फैसिलिटेशन। एंड तीसरा है कैसे सैनिटेशन ड्राइव करना है, सफाई ग्रीनिंग का, तो इस तरीके से फीडिंग के प्रोग्राम्स, बिकॉज परसेप्शन चेंज करना है तो वो सबका भी ज़रूरत है। और फिर इंटरफेथ के डायलॉग्स एंड सो ऑन, तो वो एक्शन वहाँ पर भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी अभी हो सकता है कि एक तरीके से स्ट्रक्चरल जो वर्क है, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो तो करीब करीब कर डाला है, अभी कंप्लीट कर डाला। अभी उस पर एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है 5 महीने में खुद पर्सनली ऑफ था एम्पायर से। Last 3 weeks I have again come back into trying to accelerate this thing. So hopefully next few months time, and in fact morning I wanted to put it कि बड़ा टारगेट है बट एम्बिशन तो रखनी चाहिए वैसी कि अभी 3.5% का कोई मोटा मोटा हिस्सेदारी है मुसलमानों की। वी आर लुकिंग एट कि अगले 7 सालों में, बिकॉज कॉर्पोरेट सेक्टर से बहुत ज़्यादा इंगेज हैं, CIA फिक्की से बहुत रेगुलर बातचीत होती, बड़े लिटिल, तो ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट इस व्यू में हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी अगर आगे आए तो प्रोएक्टिव एक्शंस में उनको प्रोएक्टिवली उसको जॉब्स के लिए और इंटर्नशिप के लिए सब में मदद की जा सकती है। मुझे लगता है इस पे आगे बढ़ेंगे। एंड 3.5% से 7% अगले 7 सालों में क्या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है। तो आज जो रिफॉर्म्स फॉर प्रोग्रेस, एक्चुअली दिस वाज द टॉपिक कि क्या क्या रिफॉर्म्स हैं जिसकी वजह से हमारी प्रोग्रेस स्लो है, क्या उनको अगर वो रिलीजन का सेंस नहीं है, एसेंशियल पार्ट नहीं, तो क्या उन पे कुछ व्यू लिया जा सकता है। क्योंकि लोग कहते हैं 1000 साल से, मैं भी जितना देख पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ, कि मुस्लिम कम्युनिटी में रिफॉर्म्स कभी नहीं हुए हैं, क्योंकि सोशल लाइफ एंड रिलीजन के भी लाइन इतनी ब्लड है कि कोई हिम्मत नहीं करता है कहीं ओवर स्टेप न कर जाए। तो इस पर भी मुझे लगता है जफरुल इस्लाम खान साहब जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। 14 सालों में क्या हम लोग 7% से 14% पे जा सकते हैं? मुश्किल नहीं है, क्योंकि आजकल इतना एक सिंगल आइडिया पे जो आप एंटरप्राइज खड़ा कर सकते हैं, पिछले शायद 100 सालों में नहीं कर सकते थे, आज आप 2 सालों में कर सकते हैं। पहले जहां आप 50 साल लगाते थे कम्युनिटी को एक तरीके से अवेयर करने में, आज आपके लिए 5 महीने में उतना काम हो सकता है डिजिटल टेक्नोलॉजी से। पहले आपको जो डिस्टेंसेस कवर करने में, आज ई-कॉमर्स ने वो फिजिकल डिस्टेंसेस का डिसएडवांटेज ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया है। तो जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो आगा साहब कह रहे थे आगे की तरफ देखने की जरूरत है, तो आज वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हमने 70-75 सालों में बार बार बस मिस किया, और आज हमने एक आर्टिकल शेयर किया आप सब लोगों के साथ में कि हिस्ट्री ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटीज़, तो वो अभी बहुत रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज से एक्शन ओरिएंटेड हो जाए हम लोग, तो मुझे लगता है कि 7 सालों में 3.5 से 7% और 14 सालों में 7 से 14% जो हमारा फेयर शेयर है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि स्पीड बहुत तेज़ है इस टाइम पे, एनेबलिंग फैक्टर बहुत स्ट्रांग है, ग्लोबल एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है, बाइसेस के बजाय पॉजिटिव बाइसेस आर एग्जिस्टिंग, क्योंकि इस टाइम पे ग्लोबल फिलासफी जो है वो डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन की है। उसके चलते हुए अगर आप थोड़ा सा 20 के बजाय 19 हैं, तो आपको प्रेफर किया जा रहा है फॉर द पर्पस सेक ऑफ डाइवर्सिटी विद इन द कंट्री। द डेटा शो कि हमारे बाइसेस नहीं बल्कि हमारे पॉजिटिव बाइसेस अगर उसको कहें, 2.5% हायर एजुकेशन में और 4% के क्लोज जॉब्स में है। तो देयरफॉर ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं, तो तमाम सारे मिथ्स जो हैं वो टूट रहे हैं और तोड़े जाने की ज़रूरत है।
और अभी वो भी बदलाव की ज़रूरत है कि हम लोगों के ऐसे जलसे में जब भी मैं बचपन से देखता हूँ आते हैं तो स्पीकर आफ्टर स्पीकर जुल्म जाति की दास्तान इतनी लंबी सुनाते हैं 47 से लेकर आज तक और आज के आगे का रास्ता। तो जो ऑडियंस होती है अगर वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके घर से आई होती तो पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ के उसको वापस भेजते हैं। पता नहीं किस तरीके का हम लोग डिलीवरी करते रहे और दिस हैज़ बीन रूटीन। तो तमाम सारी एरियाज हैं जिसमें बदलाव की ज़रूरत है। मेरे पास भी काफ़ी चीज़ बोलने की थी लेकिन मैं चाह रहा था जसवंत साहब की बात पे अमल हो, इसको आगे बढ़ाएं। मैं किसी और उसमें अपनी बात रखूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।